जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन सफेद रोशनी सब कुछ मिटाती हुई फैल गई। चारों ओर सफेद साए टूट पड़े और दुश्मनों को संभालना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा जन्म संगीत छाया में हुआ था और मैं संचित स्वर की कन्या थी। अच्छा हुआ कि मेरी दादी देव साधना जानती थी और उन्होंने कुछ समय के लिए रक्त प्यासे साए को दबा दिया। आ गए। कौन है? इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है? मेरे बच्चे को बचा लो। माँ तुम जल्दी बाहर आकर देखो। माँ तुम जल्दी बाहर आकर देखो। 8 देवों के आसन के सामने दुष्ट आने की हिम्मत कर रहा है। लगता है यह बूढ़ी को कुछ नहीं समझता। कृपा करके मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बचा लो। तुम किसी दाई को क्यों नहीं बुलाती? मेरी माँ सिर्फ झाड़ लिखाई जानती है, प्रसव नहीं कराती। प्रसव के लिए गांव के पूरब वाले झांग घर की बहू को बुलाना होगा। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। 3 बार रुक जाओ, वह मरी हुई है। इतनी रात में मुझे मत डराओ। लोंगपो तुम पक्के हो? बूढ़ी मुझे लोंगपो कहते हैं पर मैं अंधी नहीं हूँ, मुझसे भूल नहीं होगी। मैं नहीं मरी हूँ, सच में जिंदा हूँ। कृपा करके मेरे पेट के बच्चे को बचा लो। अभागी ज्यादा डिठाई मत कर, अगर अब भी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह भयानक गर्भ है। आखिर किस निर्दयी ने ऐसा कर्म किया है? इसका मतलब क्या है? उसके पेट का बच्चा किसी ने उसमें डाल दिया है। 3 बार जल्दी पानी का पात्र लाओ, प्रसव कराना होगा। माँ लेकिन वह तो पहले ही मर चुकी। अगर कठिन प्रसव हुआ तो माँ बच्चा दोनों प्रेत बन जाएंगे और पूरा गांव संकट में डूब जाएगा। जल्दी जाओ, यह देह कुछ अलग लग रही है। बुरा हुआ, यह बड़ा अपशकुन है। उसकी माँ की जन्म घड़ी और मृत्यु घड़ी एक ही दिन एक ही समय है। माँ मरे पुत्र जन्मे, सफेद प्रेत हंसे जीवित रोए। आज रात सफेद प्रेत इस शरीर को छीनने जरूर आएगा। डर किस बात का? क्या ये दुष्ट पहले के आक्रमणकारियों से भी ज्यादा भयानक है? मैं यहीं रुककर तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? 3 बार। तुम हट जाओ। ली बूढ़ा यहीं रहकर मेरी मदद करो। आ गए ली बूढ़ा। देखो 2 छोटे प्रेत भी हिस्सा लेने आ गए। बहू मुझे क्यों लग रहा है बहुत लोग मुझे पुकार रहे हैं। मत डरो, मैं वर्षों से लोंगपो का चढ़ावा खाता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। लोंगपो इतने लोग हमारी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? बाहर से जो आ रहे हैं वे इंसान नहीं है। बूढ़ी आज तुम सब दुष्टों से भिड़ेगी। 8 स्वामी मेरे शरीर में पधारो। कष्ट दिया 8 स्वामी। मेरी शक्ति सीमित है, अगर आने वाले प्रेत बहुत भयानक हुए तो मैं भाग भी सकता हूँ। तब मुझ पर दोष मत देना। चींटी दादी तुम तो सिद्धि के करीब हो, फिर क्यों मानव धर्म के विरुद्ध जा रही हो? सब डरो मत, मैं बस देखने आई हूँ, किसी को मारूंगी नहीं। पर अगर तुम इन नन्हे दुष्टों को न रोक सके तो मैं भी शुभ स्वर की संतान को ले जाऊंगी। माँ बचाओ, कोई अपवित्र चीज घर में घुस आई है। अंदर का काम मुझे सौंप दो। मैं कुछ लोगों जैसा नहीं जो दशकों का चढ़ावा लेकर वक्त पर भाग जाए। अभी तो मैं भागा नहीं हूँ। जन्म घड़ी पर सफेद प्रेत कह चुका है तुम आज की रात नहीं बचोगे। मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। बाद में यमराज के सामने मेरा नाम मत लेना। चांग घर का 8वां और सिर उठाए खड़े लड़के तुम मेरे पास आ जाओ। चांग घर के बड़े के मान रखकर मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। छोटे 8 ने कहा दादी आपका उपकार पर मैंने यहाँ को अपना घर माना है, चाहे प्राण चले जाए मैं रक्षा करूंगा। तुम खुद मौत बुला रहे हो, मैं रोकूंगी नहीं। अफसोस है तुम्हारी वर्षों की साधना पर। क्या हो रहा है? क्या भूकंप है? बर्फ गिर रही है? बर्फ गिर रही है, जल्दी चलो। देर हुई तो मौका नहीं मिलेगा। जूतों के मुंह बर्फ में जम गए हैं। प्रेतों को बर्फ से डर नहीं और जमीन के नीचे से भी बड़ा साया उठ रहा है। यहाँ तक कि चींटी दादी भी घबराकर भाग रही है। आज यहाँ जो है वे सब निगले जाएंगे। कथा सच है, रक्त शव आ गया। मेरे जन्म के दिन सफेद प्रेतों की रात थी। 100 कोस तक के दुष्ट मुझे छीनने आए थे क्योंकि मेरा जन्म संगीत छाया में हुआ और मैं शुभ स्वर का शरीर हूँ। तभी जब नाग मुख पर स्त्री सफेद प्रेत उद्धार कर रही थी, आंगन में अचानक बर्फ गिरने लगी और सारे दुष्ट पल भर में बर्फ की मूर्ति बन गए। बर्फ गिर रही है पर प्रेतों को बर्फ से भय नहीं। जमीन के नीचे से फिर बड़ा साया उठा। कथा सच है, हिमसिंह आ गया। क्या इतनी बदकिस्मती होगी? ये हिमसिंह मेरे पास क्यों तैर रहा है? क्या यही शुभ स्वर का बालक है? ये कुंडल इसे पहना दो। ये क्या हुआ? क्या सब समाप्त हो गया? माँ वे अपवित्र साए फिर नहीं आएंगे ना? नहीं, सुबह होने वाली है। दिन में कोई कितना भी भयानक हो प्रकट नहीं होता। पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। पहले 8 स्वामी को उठाकर भीतर ले जाओ और जमी बर्फ हटाओ। चांग 8 स्वामी। वह कथा सच थी, पहले मैं नहीं मानता था। अब रक्त शव भी प्रकट हुआ तो सत्य है, पर वह स्त्री का शव ही क्यों ले गया? शुभ संतान को क्यों नहीं? और एक कुंडल क्यों छोड़ गया? लोंगपो तुम जो कथा कहते हो वह क्या है? रक्त शव क्या है? बात लंबी है, अभी हमें सोचना होगा। अगर कल रात दुष्ट फिर बच्चे को छीनने आए तो क्या करेंगे? माँ क्या दुष्ट कल भी आएंगे? सिर्फ कल नहीं हर दिन आएंगे। आकाश द्वार खुलते बंद होते रहते हैं। आत्मा स्थिर होने तक, कम से कम तब तक जब तक बच्चा बोलने न लगे। 1-2 वर्ष। आज की हालत देखो, 1-2 दिन भी टिकना कठिन है। अगर दुष्टों को बच्चे का पता न चले तो एक ही उपाय है, इसकी खाल बदल दो और सारे आध्यात्मिक छिद्र सदा के लिए बंद कर दो। और ऐसा किया तो उसकी आगे की साधना का मार्ग टूट जाएगा। रोज दुष्टों की नजर में रहने से तो अच्छा है। और हम यह भी नहीं कह सकते कि कौन हर बार मदद करेगा। अफसोस बच्चे की खाल बदलना आसान नहीं। कम से कम 1000 वर्ष की साधना का ज्ञान चाहिए। ये काम मुझे करने दो। तुम यह त्वचा नाग संकट में ही दिखते हो, भरोसा किया जा सकता है या नहीं? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और चीजों की बात नहीं, पर छोड़ी हुई केंचुल मेरे पास बहुत है, मैं अभी लेकर आता हूँ। लोंगपो सिर्फ केंचुल से काम नहीं चलेगा। और क्या चाहिए? राल भी चाहिए। साधारण राल नहीं, पूर्वी पहाड़ की छोटी वाले बूढ़े देवदार की। देवदार बाबा, ये छोटी लड़की आपसे मिलने आई है। पहली बार 40 साल पहले आई थी। अगर उस दिन आपने सहायता न की होती तो मैं दुष्टों का शिकार हो गई होती। समय कितना तेज बीत गया, पलक झपकते मैं बूढ़ी हो गई और आप वैसे ही अड़िग खड़े हैं, जरा भी नहीं बदले। कुछ साल और बीत गए तो शायद आपसे मिलने की ताकत भी न बचे, इसलिए फिर आपकी शरण में आया। जैसा था वैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। कुछ साल और बीत गए तो शायद मैं आपसे मिलने भी पहाड़ पर चढ़कर न आ सकूं। इस बार मैं आपसे थोड़ा सा देवदार का राल मांगने आई हूँ। इस बेचारे बच्चे को बचा लीजिए। लोंगपो ने इतना कहा ही था कि पेड़ पर एक भयानक शब्द उभर आया। सच में भयानक, और पहले से भी ज्यादा भयानक। हाय, अगर बर्फीला शेर अचानक प्रकट न हुआ होता तो आप मुझे देख भी नहीं पाते। लोंगपो ने हल्के से एक टहनी झुलाकर तोड़ी और उसमें से कुछ बूंदें गाढ़े देवदार के तेल की टपक पड़ी। आप ही तो मुझ छोटी लड़की पर दया करते हैं। आपके इस हजारों साल पुराने देवदार की शाखा से अब कोई भटकती आत्मा मुझे सताने की हिम्मत नहीं करेगी। कुछ समय बाद मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। अगर कुछ वर्षों में मैं चलने लायक न रही तो अपने घर के सांवा और इस बच्चे को आपकी सेवा के लिए भेज दूंगी। घर लौटकर लोंगपो ने उस पवित्र शाखा को आंगन में लगा दिया। अब वे चीजें आसानी से घर के पास आने की हिम्मत नहीं करती थी। लोंगपो तो मानो उन्हें भी घर ले आई थी। कमाल है, सचमुच कमाल है। और जियिंगजी की माँ के छोड़े हुए जेड के लॉकेट के सामने की ओर एक दिव्य गनोडर्मा उकेरा था। उसके नीचे 4 छोटे अक्षर खुदे थे, श्वेत लोमड़ी जगत उद्धार, और पीछे की ओर एक बड़ा सा हुआ अक्षर खुदा था। लगता है बच्चे की पहचान साधारण नहीं है। यह लॉकेट तो शहर में एक मकान के बराबर कीमत का है। अगर बात साधारण होती तो कोई गर्भ में ही उनके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करता। बच्चा बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा है, उसके बारे में किसी बाहरी को कुछ मत बताना। मैं कह दूंगी कि शिकार के समय जंगल में मिला था। बच्चे का उपनाम हुआ होना चाहिए। जन्म से पहले ही इतनी विपत्तियां झेली हैं। चलो इसका नाम हुआ जीवनान रख देते हैं। 2 बुजुर्गों की देखरेख में शिशु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार उस शक्ति को
सोख लेने के बाद उसके शरीर पर एक गोल घेरे जैसा निशान उभर आया जो मानो देवदार पर लिपटी किसी बेल की तरह था। इसके अलावा हर वर्ष 7वें महीने की 15वीं तिथि को ज्यूनान के जन्मदिन की भोर में बर्फीला शेर और उसकी माँ पहाड़ की चोटी पर उसे देखने आते। जब ज्यूनान 5 वर्ष का हुआ तो फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उसी वर्ष पूरे पहाड़ी गांव में अचानक महामारी फैल गई। कई बुजुर्ग बीमार पड़े और कई की जान भी चली गई। हमेशा तंदुरुस्त रहने वाला वांग सांगे भी बिस्तर पर गिर पड़ा। सांडवा, तुम अपने 2 भाइयों की तरह निर्दयी मत बनना और मुझे बूढ़ी को छोड़कर मत जाना। शाओजी, तुम हाथ में क्या लिए हो? सांशु का इलाज करूंगा। सांशु ठीक हो जाएंगे तो मुझे मेंढक पकड़ने ले जाएंगे। लीदाएं को विश्वास नहीं हुआ। 5 साल का बच्चा क्या इलाज जाने। शिकार से लौटते समय लीदाएं उसे साथ घर ले आए। रास्ते में जब जड़ी बूटियां कस्बे के वैद्य को दिखाई तो वह चौंक गया। ये तो वही है जिसकी मुझे तलाश थी। लीदाइयों ने झिझकते हुए माना, बस पता नहीं ये महामारी पर काम करेगी या नहीं करेगी। जरूर करेगी। मुझे पहले शाओ चायहू काढ़े का ख्याल क्यों न आया। चायहू, वांगछिन, छाओगुओ, गानचाओ, बनशिया, चांगशान, यही उसके मुख्य घटक हैं। बुजुर्ग, आपका ज्ञान तो मुझसे कहीं अधिक है। गांव वालों ने काढ़ा पिया और सचमुच धीरे धीरे उठकर बैठने लगे। शाओ ज्यूनान सच में असाधारण है। इतनी छोटी उम्र में पूरे गांव को बचा लिया। किसी ने उसे सिखाया भी नहीं। क्या यह हुनर जन्म से मिला है? दादी, आज मैंने कुएं में एक दीदी को हंसते देखा। क्या वह कोई अपवित्र चीज थी? शाओ ज्यू, किस कुएं में देखा तुमने? दादी को बताओ। त्यान लाओसी के घर के सामने वाले कुएं में। वह दीदी उड़कर बाहर आई और सांशु की पीठ पर झुककर उसकी गर्दन चाट रही थी। अरे माँ, आज मैं सच में शाओ ज्यू को त्यान लाओसी के घर ले गया था। तभी से भीतर घुसते ही सिहरन हो रही थी। शाओ ज्यू, जरा देखो, वह चीज अब भी मेरी पीठ पर तो नहीं। वह तो कब की उड़कर कुएं में लौट गई। नहीं, यह बूढ़ी निश्चिंत नहीं हो सकती। जाकर देखना होगा। एक भटकती आत्मा ही तो है। मैं संभाल लूंगी। वहाँ न कोई यिन ऊर्जा थी न कोई अपवित्र छाया। शायद बच्चे ने गलत देखा। पलक झपकते 1 महीना बीत गया। वांग सांड की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। घबराओ मत, अभी बच्चा बाहर आ जाएगा। पर बच्चा अटक गया। जल्दी गाड़ी लाओ, अस्पताल ले चलो। मैं बैलगाड़ी उधार लाता हूँ। बहू, हिम्मत रखो। दादा दादी, मेरे पास उपाय है। शाओ ज्यू, ये कौन सा उपाय है? 1 लियांग दांग गुई, 5 चियन छुआना श्यों, 8 चियन गुईबान। रक्त और कपड़े को जलाकर राख मिलाओ। 4 लियांग पीली झंडी डालकर पानी में घोल कर पिलाओ। और पहले मेरी माँ की दी हुई जड़ का एक टुकड़ा सांसाओ को मुंह में रख दो। सब ठीक होगा। वह जड़ 1000 साल पुरानी थी जो ज्यूनान के 50वें दिन बर्फीले शेर ने दी थी। बधाई हो, बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ। झांग साओ, आपका धन्यवाद। ये थोड़ी सी भेंट रख लीजिए। नहीं, आपने भी मेरी बहुत मदद की है। मैं थक गई हूँ, अब घर जाती हूँ। लेकिन घर लौटते समय जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोते कुएं में धकेल दिया। शाओ ज्यू, कमाल है, तुमने व्यर्थ नहीं सीखा। कल फिर तुम्हें पकड़ने ले चलूंगा। दीदी, तुम क्या कर रही हो? अंदर आकर खेलो। शाओ ज्यू, तुम किससे बात कर रहे हो? वही दीदी जो पहले दिखी थी। वह हमारे दरवाजे के बाहर है। लीदाएं और लोंगपो दौड़कर बाहर गए पर कोई न दिखा। बार बार मेरे देवस्थान पर आकर उपद्रव कर रही है। उसे सबक सिखाना होगा। सभी देव शक्तियां आज यह दुष्ट आत्मा वेदी पर उपद्रव करने आई है। धरती देव प्रकट हो और इसकी चाल पहचाने। सान्हेतु, लोहे का ताबूत, काला पानी निकलेगा, 300 प्राण। हर कोई अपने द्वार की सफाई करे। लोहे का ताबूत आ चुका है। दूसरों की छत की ओस की चिंता मत करो। देव शक्तियां भी मुझे हस्तक्षेप न करने को कह रही हैं। अब क्या करूं? भोर होते ही लोंगपो ने सबको सच्चाई बताई। क्या आवाज है? चलो देखो। गांव के दक्षिण में खुदाई हो रही है। कस्बे से बड़ी मशीन भी आई है। नहीं, यह तो सान्हेतु है। सान्हेतु चूना, चिकनी मिट्टी, रेत और काले कुत्ते के रक्त से मिलाकर बनता है और लोहे का ताबूत यिन यांग को रोक देता है। उसमें दफनाना मानो किसी को लोहे के कड़ाह में पकाना है। कल उन्हें रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ होगा। किसी की मौत हो गई। जल्दी आओ, मामला बिगड़ गया। सबसे पहले किसने देखा? बताओ क्या हुआ? लोंगपो, मुझे नहीं पता। सुबह दरवाजा खोला तो शाओ झाओ ऐसा ही पड़ा था। अपवित्र चीज बाहर आ गई। अब छुप नहीं सकता। पहले पुलिस को खबर दो, फिर कस्बे के अधिकारियों को। कोई कुछ न छुए। लोंगपो गांव में बुरी शक्ति है। आपको ही संभालना होगा। जो कहें हम करेंगे। दया कीजिए, नहीं तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। आज से रात 8 के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। खासकर जवान लड़के, झांग परिवार की बहू, सबको खबर दो। और मेरे घर से धूप की राख ले जाए। उसे कपड़े में बांधकर साथ रखें और जिनके पास काला कुत्ता या मुर्गा हो उनका रक्त घर के आगे पीछे छिड़क दें। यह समय एक दूसरे की मदद का है। सब करने के बाद लोंगपो लाओसी के सामने घुटनों पर गिर पड़ी। हे दयालु देवदार वृद्ध, हमें बचाइए। अगर आपने साथ न दिया तो कल इस गांव के 300 लोगों में कितने बचेंगे कोई नहीं जानता।